Good morning students, I am your Hindi teacher from प्रेमचंद मेमोरियल पब्लिक स्कूल. Today I am going to teach you chapter number 2 परीक्षा. इस पाठ में हम उदारता, आत्मबल एवं साहस के बारे में पढ़ेंगे. उदारता, आत्मबल एवं आत्मविश्वास ऐसे गुण होते हैं जो मनुष्य को जन सेवा के प्रति अग्रसर करते हैं. ऐसे युवक सदैव मनचाहा पद एवं सम्मान पाते हैं. जब रियासत देवगढ़ के दीवान सरदार सुजान सिंह बूढ़े हुए तो उन्हें परमात्मा की याद आई. उन्होंने जाकर महाराज से विनय की, दीनबंधु दास ने श्रीमान की सेवा 40 साल तक की, अब मेरी अवस्था भी ढल गई है, राजकाज संभालने की शक्ति नहीं रही, कहीं भूल चूक हो जाए तो बुढ़ापे में दाग लगे, सारी जिंदगी की नेक नामी मिट्टी में मिल जाए. राजा साहब अपने अनुभवशील नीति कुशल दीवान का बड़ा आदर करते थे. बहुत समझाया, लेकिन जब दीवान साहब ना माने तो हारकर उनकी प्रार्थना मान ली, पर शर्त यह लगा दी कि रियासत के लिए नया दीवान आप ही को खोजना पड़ेगा. तो यहाँ पर जो रियासत के जो दीवान थे, यानी देवगढ़ के जो दीवान थे, वो सरदार सुजान सिंह थे, जो कि काफ़ी बूढ़े हो गए थे. और उन्होंने महाराज से विनती करी कि वह अब ये दीवानी छोड़ना चाहते हैं, राजकाज से मुक्ति पाना चाहते हैं. और क्योंकि ये क्यों छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि वो बूढ़े हो चुके हैं. लेकिन राजा साहब जो थे उनका बहुत ही आदर करते थे, उन्हें समझाया, लेकिन जो दीवान थे यानी सरदार सुजान सिंह वो नहीं माने. यहाँ पर क्या करा कि राजा ने शर्त लगा दी कि अगर आप ये दीवानी छोड़ना चाहते हैं तो आपको ही रियासत के लिए नया दीवान खोजना होगा. ओके क्लास. दूसरे दिन देश के प्रसिद्ध समाचार पत्रों में ये विज्ञापन निकला कि देवगढ़ के लिए सुयोग्य दीवान की आवश्यकता है. जो सज्जन अपने को इस पद के योग्य समझें वे वर्तमान दीवान सरदार सुजान सिंह की सेवा में उपस्थित हों. यह ज़रूरी नहीं है कि वे ग्रेजुएट हों, मगर हुष्ट पुष्ट होना आवश्यक है. मंदाग्नि के मरीज को यहाँ कष्ट उठाने की कोई ज़रूरत नहीं. 1 महीने तक उम्मीदवारों के रहन सहन, आचार विचार की देखरेख की जाएगी. विद्या का कम परंतु कर्तव्य पर अधिक विचार किया जाएगा. जो महाशय इस परीक्षा में पूरे उतरेंगे वे इस उच्च पद पर सुशोभित होंगे. अब यहाँ पर क्या हुआ, दूसरे दिन पूरी जगह पर ये समाचार पत्र में ये विज्ञापन फैला दिया गया कि देवगढ़ के लिए एक दीवान की आवश्यकता है. जो इस पद के लिए योग्य है वह क्या करे, इसमें अपना जो है नामांकन करवा सकता है. लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो ग्रेजुएट हो, पर उसकी क्या देखी जाएंगे, कर्तव्य पर उसका जो है अधिक विचार किया जाएगा. ठीक है. इस विज्ञापन ने सारे मुल्क में हलचल मचा दी. ऐसा ऊंचा पद और किसी प्रकार की खास योग्यता नहीं, केवल नसीब का खेल है. सैकड़ों व्यक्ति अपना अपना भाग्य परखने के लिए चल पड़े. देवगढ़ में नए नए और रंग बिरंगे मनुष्य दिखाई देने लगे. प्रत्येक रेलगाड़ी से उम्मीदवारों का एक मेला उतरता. कोई पंजाब से चला आता था, कोई नए फैशन का प्रेमी, कोई पुरानी सादगी पर मर मिटा हुआ. पंडितों और मौलवियों को भी अपने अपने भाग्य की परीक्षा करने का अवसर मिला. बेचारे सनद के नाम को रोया करते थे. अब यहाँ उसकी ज़रूरत नहीं थी. रंगीन इमामे, चोगे और नाना प्रकार के अंगरखे और कंठों देवगढ़ में अपनी सज धज दिखाने लगे. तो यहाँ पर क्या हुआ, जब ये विज्ञापन सारे मुल्क में फैला तो सभी लोग जो थे खुश हो गए कि इसमें तो केवल क्या होगा, उनका भाग्य है, यानी भाग्य का खेल है, पूरा नसीब का खेल है. यानी अगर हम इसमें नामांकन डालते हैं तो शायद हम जीत सकते हैं. तो यहाँ पर इसी प्रकार से जैसे पंडितों और मौलवियों सभी ने अपना जो है यहाँ पर भाग्य की परीक्षा करने का अवसर जो था उनको मिला. लेकिन सबसे ज़्यादा संख्या ग्रेजुएटों की थी, क्योंकि सनद की कैद न होने पर भी सनद से पर्दा तो ढका रहता है. सरदार सुजान सिंह ने इन महाअनुभवों के आदर सत्कार का बड़ा अच्छा प्रबंध कर दिया था. लोग अपने अपने कमरों में बैठे हुए रोज़ेदार मुसलमानों की तरह महीने के दिन गिना करते थे. हर मनुष्य अपने जीवन को अपनी बुद्धि के अनुसार अच्छे रूप में दिखाने की कोशिश करता था. मिस्टर 9 बजे दिन तक सोया करते थे, लेकिन आजकल वे बगीचे में टहलते हुए उषा का दर्शन करते थे. मिस्टर बा को हुक्का पीने की लत थी, पर आजकल बहुत रात गए किवाड़ बंद करके अंधेरे में सिगार पीते थे.
मिस्टर शाह और जासे उनके घरों में नौकरों के नाक में दम था, लेकिन ये सज्जन आजकल आप और जनाब के बगैर नौकरों से बातचीत ही नहीं करते थे। महाशय का नास्तिक थे, हकसले के उपासक, मगर आजकल उनकी धर्मनिष्ठा देखकर मंदिर के पुजारी को पदच्युत होने की शंका लगी रहती थी। मिस्टर ला को किताबों से घृणा थी, परंतु आजकल वे बड़े बड़े ग्रंथ देखने पढ़ने में डूबे रहते थे। इसका अर्थ देख रहे हैं कि ये जो सभी लोग थे जो नहीं थे वो दिखाने की कोशिश कर रहे थे ताकि वे सुजान सिंह की नज़र में आ जाएं तथा दीवानी प्राप्त कर सकें। जिससे बात की जाए वह नम्रता और सदाचार का देवता बना मालूम होता था। शर्मा जी घड़ी रात से ही वेद मंत्र पढ़ने लगते थे और मौलवी साहब को तो नमाज और तिलावत के सिवा और कोई काम न था। लोग समझते कि 1 महीने का झंझट है, किसी तरह काट लें, कहीं कार्य सिद्ध हो गया तो कौन पूछता है। लेकिन मनुष्यों को बूढ़ा जोहरी आड़ में बैठा हुआ देख रहा था कि इन बगुलों में हंस कहाँ छिपा हुआ है। तो सुजान सिंह सभी प्रतियोगी पर नज़र बनाए हुए थे ताकि रियासत के लिए उत्तम और प्रभावशाली दीवान ढूंढ सकें। ठीक है। एक दिन नए फैशन वालों को सूझी कि आपस में हॉकी का खेल ही खेला जाए। यह प्रस्ताव हॉकी के मंझे हुए खिलाड़ियों ने पेश किया। ये भी तो आखिर एक विद्या है, इसे क्यों छिपा रखें। संभव है कुछ हाथों की सफाई ही काम आ जाए। चलिए, तय हो गया, कोर्ट बन गए, खेल शुरू हो गया और गेंद किसी दफ्तर के अप्रेंटिस की तरह ठोकरें खाने लगी। रियासत देवगढ़ में ये खेल बिल्कुल निराली बात थी। पढ़े लिखे भले मानुष लोग शतरंज और ताश जैसे गंभीर खेल खेलते थे। दौड़ धूप के खेल बच्चों के खेल समझे जाते थे। तो जो फैशन वाली टीम थी उन्होंने हॉकी का खेल का जगह योजना बनाई और हॉकी का खेल खेलना उन्होंने रियासत देवगढ़ में शुरू किया। और ये रियासत देवगढ़ में बिल्कुल नया था हॉकी का खेल खेलना। लोग तो इसे सोचते थे कि जो है ना बच्चे ही खेल खेलते हैं, लेकिन यहाँ पर जो था हॉकी का खेल प्रतियोगी ने खेलना शुरू किया क्योंकि वे सोच रहे थे कि खेल भी तो एक विद्या है। खेल बड़े उत्साह से जारी था। धावे के लोग जब गेंद को लेकर तेजी से उड़ते तो ऐसा जान पड़ता था कि कोई लहर बढ़ती चली आती है, लेकिन दूसरी ओर के खिलाड़ी इस बढ़ती हुई लहर को इस तरह रोक लेते थे कि मानो लोहे की दीवार है। संध्या तक यही धूमधाम रही। लोग पसीने में तर हो गए। खून की गर्मी आंख चेहरों से झलक रही थी। हाँफते हाँफते बेदम हो गए, लेकिन हार जीत का निर्णय ना हो सका। यानी वो इतना खेल खेलकर थक गए, लेकिन अभी तक वो नतीजे पर नहीं पहुंच सके कि कौन जीता कौन हारा। अंधेरा हो गया था। इस मैदान से जरा दूर हटकर एक नाला था, उस पर कोई पुल ना था। पथिकों को नाले में से ही चलकर आना पड़ता था। खेल अभी अभी बंद हुआ था। सभी खिलाड़ी बैठे दम ले रहे थे कि एक किसान अनाज से भरी हुई गाड़ी लिए हुए उस नाले पर आया, लेकिन कुछ तो नाले में कीचड़ था और कुछ उसकी चढ़ाई इतनी ऊंची थी कि गाड़ी ऊपर ना चढ़ सकती थी। वह कभी बैलों को ललकारता, कभी पहियों को हाथ से ढकेलता, लेकिन बोझ अधिक था और बैल कमज़ोर। गाड़ी ऊपर को ना चढ़ती, और चढ़ती भी तो कुछ दूर चढ़कर फिर खिसककर नीचे पहुंच जाती। किसान बार बार जोर लगाता और बार बार झुंझलाकर बैलों को मारता, लेकिन गाड़ी उभरने का नाम ना लेती। बेचारा इधर उधर निराश होकर ताकता, मगर वहाँ कोई सहायक नज़र ना आता था। तो अंधेरा काफ़ी हो गया था। तो मैदान से थोड़ा सा दूर ना एक नाला था। उस पर कोई भी पुल नहीं था और देखने की वहाँ जो ना नाले से चलकर आना पड़ता था। तो ये खेल अब जब जितने भी खिलाड़ी थे वो सभी क्या थे, आराम कर रहे थे। और एक किसान वहाँ से अनाज की जो गाड़ी थी वो लेकर जा रहा था। तो उसका जो अनाज की उसकी बोरी थी, जो उसकी गाड़ी थी अनाज की, वो काफ़ी भारी थी, जिससे चढ़ाई करने में उसे काफ़ी कठिनाई हो रही थी। तो किसान बार बार जोर लगा रहा था, लेकिन उसकी जो गाड़ी थी वो भरने का नाम नहीं ले रही थी। गाड़ी को अकेले छोड़कर कहीं जा भी नहीं सकता था, बड़ी आपत्ति में फंसा हुआ था। इसी बीच खिलाड़ी हाथों में डंडे लिए घूमते घामते उधर से निकले। किसान ने उनकी तरफ सहमी हुई आंखों से देखा, परंतु किसी से मदद मांगने का साहस ना कर सका। खिलाड़ियों ने भी उसको देखा, मगर बंद आंखों से, जिनमें सहानुभूति
ना थी, उनमें स्वार्थ था, मद था, मगर उदारता और सेवा भाव का नाम भी ना था। तो अब गाड़ी को जो था वो किसान अकेला छोड़कर कहीं भी नहीं जा सकता था, क्योंकि उसमें अनाज रखा हुआ था। तो अब उसने देखा कि वहाँ से खिलाड़ी जा रहे हैं। उसने सोचा कि खिलाड़ी उसकी मदद करेंगे, लेकिन खिलाड़ियों ने बिल्कुल भी उदारता का भाव, सेवा भाव नहीं दिखाया और वे वहाँ से आंखें बंद कर कर सीधा निकल गए और किसान की तरफ देखा भी नहीं। ठीक है। लेकिन उसी समूह में एक ऐसा मनुष्य भी था जिसके हृदय में दया थी और साहस था। आज हॉकी खेलते हुए उसके पैरों में चोट लग गई थी। लंगड़ाता हुआ धीरे धीरे चला आता था। अकस्मात उसकी निगाह गाड़ी पर पड़ी, ठिठक गया। उसको किसान की सूरत देखते ही सब बातें याद हो गई। डंडा एक किनारे रख दिया, कोट उतार डाला और किसान के पास जाकर बोला, मैं तुम्हारी गाड़ी निकाल दूँ। तो अब देखते हैं कि वो किसान जो था वो काफ़ी परेशान था, कोई इसकी मदद नहीं कर रहा था। तो उसी समय जो था वहाँ पर एक आदमी जा रहा था, उस रास्ते से गुजर रहा था। तो उसने देखा और देखने की उसने देखा कि वो जो किसान है वो बिल्कुल परेशान है। तो उसने जाकर किसान के पास कहा, क्या मैं तुम्हारी मदद कर दूँ गाड़ी निकालने में? और ये भी देखो कि उससे जो था उस आदमी को हॉकी खेलते हुए उसके पैरों में चोट भी लग गई थी और वो लंगड़ा भी रहा था, लेकिन फिर भी वह उस किसान के पास उसकी मदद करने के लिए गया। किसान ने देखा कि एक गठे हुए बदन का लंबा आदमी सामने खड़ा हुआ है। झुककर बोला, हुजूर, मैं आपसे कैसे कहूँ? युवक ने कहा, मालूम होता है तुम यहाँ बड़ी देर से फंसे हुए हो। अच्छा, तुम गाड़ी पर जाकर बैलों को साधो, मैं पहियों को धकेलता हूँ, अभी गाड़ी ऊपर चढ़ जाएगी। किसान गाड़ी पर जा बैठा। युवक ने पहियों को जोर लगाकर उकसाया। कीचड़ बहुत ज़्यादा था, वह घुटनों तक ज़मीन में गड़ गया, लेकिन हिम्मत ना हारी। उसने फिर जोर किया। उधर किसान ने बैलों को ललकारा, बैलों को सहारा मिला, हिम्मत बंध गई। उन्होंने कंधे झुकाकर एक बार जोर किया तो गाड़ी नाले के ऊपर थी। तो यहाँ पर जो था देख रहे हैं कि किसान के पास उस युवक ने जाकर बोला कि आप काफ़ी देर से जो है फंसे हुए हो इस जगह पर, तो ऐसा करते हैं कि आप जो है वो गाड़ी में जाकर बैठो, मैं जो है पहियों को धकेलता हूँ, तो गाड़ी जो है जल्द ऊपर आ जाएगी। तो ऐसा करके जो था गाड़ी जल्द ही जो थी उसकी ऊपर आ गई और किसान जो था काफ़ी जो था ये सब चीज़ें देखकर वो बहुत खुश हुआ कि किस प्रकार इस मनुष्य ने मेरी मदद की। किसान युवक के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। बोला, महाराज, आपने मुझे उबार लिया, नहीं तो सारी रात यहीं बैठना पड़ता। युवक ने हंसकर कहा, अब मुझे कुछ इनाम देते हो? किसान ने गंभीर भाव से कहा, नारायण चाहेंगे तो दीवानी आपको ही मिलेगी। ठीक है। तो किसान जो था देख रहे हैं कि युवक के सामने वो जो है हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है, बोलता है कि आपने मेरी मदद की, वरना तो मैं पूरी रात यहीं बैठता। तो युवक ने जो था हंसकर कहा, तो आप मुझे इसके लिए कुछ इनाम दोगे? तो उसने गंभीर भाव से कहा, किसने? किसान ने, नारायण चाहेंगे तो दीवानी आपको ही मिलेगी। युवक ने किसान की तरफ गौर से देखा। उसके मन में एक संदेह हुआ, क्या ये सुजान सिंह तो नहीं है? आवाज़ मिलती है, चेहरा मोहरा भी वही। किसान ने भी उसकी और तीव्र दृष्टि से देखा। शायद उसके दिल में संदेह घर कर गया था। वह मुस्कुराकर बोला, गहरे पानी में बैठने से ही मोती मिलता है। निदान महीना पूरा हुआ, चुनाव का दिन आ पहुंचा। उम्मीदवार लोग प्रातः काल से ही अपनी अपनी किस्मत का फैसला सुनने के लिए उत्सुक थे। दिन काटना पहाड़ हो गया। प्रत्येक चेहरे पर आशा और निराशा के रंग आते थे। नहीं मालूम आज किसके नसीब जागेंगे, न जाने किस पर लक्ष्मी की कृपा होगी। संध्या समय राजा साहब का दरबार सजाया गया। शहर के रईस और धनाढ़ लोग, राज्य के कर्मचारी और दरबारी तथा दीवानी के उम्मीदवारों का समूह सब रंग बिरंगी सजधज बनाए दरबार में आ विराजे। उम्मीदवारों के कलेजे धड़क रहे थे। तो अब क्या होता है कि चुनाव का दिन आ गया, अब उम्मीदवार का चयन करना था और सबके चेहरे कैसे हो रखे थे? सबके चेहरे आशा और निराशा के रंग में डूबे हुए थे। सब सोच रहे थे किसे मिलेगी दीवानी। तब सरदार सुजान सिंह ने खड़े होकर कहा, मेरे दीवानी के उम्मीदवार महाशयों, मैंने आप लोगों को जो कष्ट दिया है उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। मुझे इस पद के लिए ऐसे पुरुष की आवश्यकता थी जिसके हृदय में दया हो और साथ साथ आत्मबल। हृदय वह जो उदार हो, आत्मबल वह जो आपत्ति का वीरता के साथ सामना करे और इस रियासत के सौभाग्य से
हमको ऐसा पुरुष मिल गया। ऐसे गुण वाले संसार में कम हैं। वे कीर्ति और मान के शिखर पर बैठे हुए हैं, उन तक हमारी पहुंच नहीं। मैं रियासत को पंडित जानकीनाथ सा दीवान पाने पर बधाई देता हूँ। तो यहाँ पर सुजान सिंह खड़े होकर बोलते हैं कि मेरे दीवानी के उम्मीदवार महाशय, यानी जो मेरे दीवानी के जितने भी उम्मीदवार थे, दीवानी के लिए जितने भी उम्मीदवार खड़े हुए थे, उनको पहले क्षमा मांगते हैं कि उन्होंने कष्ट दिया, जो भी उनसे 1 महीने तक जो भी उनसे काम करवाए। और साथ ही साथ वो बोलते हैं कि मुझे इस रियासत के लिए दीवान मिल गया है। सुजान सिंह ने पंडित जानकीनाथ को रियासत का दीवान घोषित किया। ठीक है क्लास, अब आगे देखते हैं कि रियासत के कर्मचारियों और रईसों ने जानकीनाथ की तरफ देखा। उम्मीदवार दल की आंखें उधर उठी, मगर उन आंखों में सत्कार ना था, उन आंखों में ईर्ष्या थी। क्या थी? जलन थी। ईर्ष्या मतलब जलन। सुजान सिंह ने फरमाया, आप लोगों को यह स्वीकार करने में कोई आपत्ति ना होगी कि जो पुरुष स्वयं जख्मी होकर भी एक गरीब किसान की भरी हुई गाड़ी को दलदल से निकालकर नाले के ऊपर चढ़ा दे, उसके हृदय में साहस, आत्मबल और उदारता का वास है। ऐसा आदमी गरीबों को भी कभी ना सताएगा। उसका संकल्प दृढ़ है जो उसके चित्त को स्थिर रखेगा। यह चाहे धोखा खा जाए, परंतु दान और धर्म से कभी ना हटेगा। तो सुजान सिंह बोलते हैं कि जिस आदमी को मैंने इस रियासत का दीवान चुना है, वह आदमी हृदय में साहस, आत्मबल और उदार है, और वह कभी भी किसी भी गरीब को नहीं सताएगा। ठीक है क्लास, I hope you understood it very well, and if you have any query regarding it, so you can ask me. Thank you.